आप हैं राष्ट्रीय जनता दल युवा के जिला उपाध्यक्ष खगड़िया अजमत अली साहब। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 को आपने एक जुझारू क्रांतिकारी, आप एक शायर के माध्यम से चर्चित हैं और ये चुनाव भी 2025 में आना है और ये वक्फ बोर्ड जो है पूरे देश में एक आंदोलन के रूप धर रही है और आपके पार्टी के सुप्रीमो या प्रतिपक्ष के नेता कहा जाए तेजस्वी यादव भी खुल के आपके सामने आ गए हैं, जबकि सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन एक तरफ नीतीश कुमार जी आपके सहयोग में है, नहीं मतलब व्यक्तिगत नीतीश जी आपके बिल में के समर्थन में है, लेकिन एनडीए में रहने के कारण उसकी भी मजबूरी है। किस नज़र से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है ये सरकार की तरफ से की गई ये घिनौनी साजिश है वक्फ की जायदाद के साथ, और उसको हमारे कब्रिस्तान है, ईदगाहें हैं और मदरसे हैं और जो भी खैराती इदारे हैं उसको एक साजिश के तहत सरकार हड़पना चाहती है, उसको अपने अंडर में लेना चाहती है। जबकि वक्फ की जायदाद, की गई जायदाद जो होती है उसमें किसी को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। और एक शर्त ये भी लगाई जा रही है कि वक्फ की जायदाद में मुस्लिम जो चेयरमैन होते हैं उसको उसकी शर्त को ख़त्म करके दो गैर मुस्लिम को उसका रुकन बनाया जाए, समझा जी। और तीसरी बात ये अहम है कि इसका अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया, उसके हाथ में दिया गया, जो सरासर गलत है। और वक्फ की जायदाद हमारी मेरी बहुत बड़ी ऐसी जायदाद है ये, जिसमें गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करके ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है जिस चीज़ को हाथ लगा दे उसी की जायदाद। ऐसा नहीं है, ये हमारी वक्त की हुई जायदाद जो पहले से चली आ रही है। अब उसको हुकूमत की निगाह में ये गलत दिख रहा है या जिस तरह से वो अपने कब्ज़े में लेना चाहती है। मैं ये सवाल है हमारा हुकूमत से कि आखिर हमारे ही साथ सारा नुक्स क्यों निकलता है? आज वक्त की जायदाद है, कल दूसरी चीज़ है, परसों कोई न कोई रोज़ाना एक न एक चीज़ निकलती रहती है मुस्तकिल। और लेकिन हम अफसोस होता है यहाँ की सरकार की सोच पर कि क्या इस देश में हमारे ही लिए सारी चीज़ निकल कर आई है, हमारे लिए सारा कानून तैयार हुआ है कि और भी लोग हैं, गुरुद्वारा है, मठ है या मंदिर है, उसमें तो कहाँ कोई ऐसा दूसरी कौम के कोई लोग भी तो उसमें रुकन नहीं है, उसके मेंबर नहीं है, उसके हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे में क्यों आप मुदाखलत कर रहे हैं? इसका मतलब जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं, एक साजिश है। हम लोगों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और झेलना हम ही को पड़ रहा है। अफसोस की बात यह, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, आज वो चढ़ के बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ किया है, ये देश हमारा है। लेकिन अफसोस होता है। रही बात अभी जो अभी चल रहा है पूरे देश में, इस पर हंगामा हम लोगों ने अभी जुमा को हमारे जो इमारत शरिया की तरफ से हुक्म आया था काली पट्टी बांध करके मस्जिद में आने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए हम लोग विरोध जताए, उसकी मुखालफत में हम लोग गए थे पहन करके, और आगे भी आ गया तो फिर आगे भी जाएंगे। तेजस्वी यादव जी तो खुल के आपको ऐलान कर दिए हैं कि किसी भी कीमत पर बिल को, तेजस्वी यादव के उनके वालिद साहब भी उसी मिजाज के थे, हमेशा वो सपोर्ट में रहे। एक बार आपको याद होगा 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि सत्ता रहे या चली जाए, हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे। सेम उसी तरह उसी बात को, उसी का बेटा तो है, उसी तरह उन्होंने दोहराया इस बात को कि सत्ता रहे या चली जाए, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल को पास नहीं होने देंगे, ये उन्होंने कहा खुल करके। मुख्यमंत्री जी को किस नजर में? मुख्यमंत्री जी जिस आधार पर वोट लिया 2020 के चुनाव में कि हम आपके रहबर हैं, आपके हम दुख दर्द में खड़े हैं, लेकिन उसका इन्होंने पास लिहाज नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा, और उन्होंने बरजस्ता जा करके वक्फ तरमीमी बिल के समर्थन में सपोर्ट किया, जो एनडीए चाहती है जी। उसका समर्थन किया नीतीश कुमार ने। लेकिन जिस ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे, और भी जो लोग, हम तो पार्टी के लोग, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वोट किया, आज उनके अखबारात में पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ में सुनता हूँ, वो यही बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने, खुद मुस्लिम लोगों ने कहा, हम लोगों ने चुना था, इसलिए थोड़ा ही कि आप जा करके हमारे खिलाफ में आप समर्थन कर दीजिएगा। तो इस समर्थन अगर उन्होंने किया, इसका लाभ तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं पूरी तरह पहुँचेगा जी। और अगर ये समर्थन बिल वापस ले लेते हैं नीतीश कुमार जी, तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी दोनों में हो सकती है। फिर जिस तरह से लड़ें, चाहे जो सिर्फ वापस ले लें, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुमकिन नहीं है। अभी आपने जैसा कहा कि मजबूर है, मजबूर क्या बात का है, वो तो
तो पॉलिटिक्स में मजबूरी और परेशानी आती जाती रहती है, कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा समस्या नहीं है। लेकिन जिस चीज को बीजेपी ने आप ही बोले, आप ये तो बीजेपी की परेशानी न करना हुआ हाँ है। बार बार एक ही आदमी के पास कभी ये कानून, कभी वो कानून, हाँ, कभी ये कोई न कोई चीज आप लाते रहते हैं उठा करके, मुस्तकिल कुछ न कुछ आप लाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान मुल्क में हमारा भी है ना, हमने दिया योगदान। आप उठा कर देखिए, हिस्ट्री देखिए आप। लेकिन शिकायत हम ही से है, क्या ये आंदोलन हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। क्या ये आपका आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल, इसको रोकथाम के लिए जब ये बिल पास ना हो, उसके लिए जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे, आगे तक कोशिश करते रहेंगे। 2025 में चुनाव है और आपकी सरकार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है हर चीज में, यानी कि एनडीए गठबंधन और एक तरफ महागठबंधन। हाँ, तो हमारी सरकार तो बनेगी, इसमें कोई संदेह की बात थोड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी का रुझान आप देखिए, अभी इफ्तार पार्टी में बहुत से उनका बाइकआउट की भी किया, इफ्तार पार्टी में बहुत से लोग शिरकत नहीं किए, सिर्फ इसी कारण उन्होंने बिल का समर्थन किया वहाँ पर। आप तो हमदर्द कह करके आए थे, लेकिन आप तो चले गए उधर। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी का बहुत बहुत, और उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दोनों का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी खुल करके वक्फ बिल तरमीमी 2024 के खिलाफ उन्होंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये 100% उम्मीद है। हुकूमत बनेगी तब भी, हुकूमत ना बने तब भी। बहुत बहुत बधाई।